मुझे याद है जब मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था, कॉलेज का फर्स्ट डे था एंड फर्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली एनाटॉमी का था, जिसमें आपको डेड बॉडीज के ऊपर डिसेक्शन करके उसमें से सीखना होता है। अब जब आप 12th से एमबीबीएस में आते हो ना, तब टोटली न्यू वर्ल्ड में एंटर करते हो। आपको लिटरली जीरो नॉलेज होता है कि क्या करना होता है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। जब भी आपको कहीं से कोई भी बोल देता है, या तो आप अपने फ्रेंड्स को कोई चीज परचेस करते हुए देखते हो, जो कि ऑब्वियसली वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके ही कर रहा होता है, आप भी उसको फॉलो करते हो एंड वो चीज लेके आ जाते हो एंड बाद में फिर पछताते हो कि यार गलत जगह पे पैसे वेस्ट कर दिए। एंड ये इन्फ्लुएंस सिर्फ फ्रेंड्स से नहीं, आपकी फैकल्टी की तरफ से भी हो सकता है। वो एनाटॉमी के फर्स्ट लेक्चर में ही हमारे एनाटॉमी के ट्यूटर ने सबसे पहली बुक जो परचेस करने के लिए बोला था, वो था भैया कनिंघम मैनुअल ऑफ एनाटॉमी डिसेक्शन। अब वैसे मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे थे ही नहीं, बट अगेन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमने अकेले तो नहीं लेकिन हमारे 2 दोस्त परचेस कर रहे थे, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके हम तीनों के बीच में वो बुक ला के रख दी। अब यूजुअली जब भी आप कोई बुक खरीदते हो तो थ्रू आउट द ईयर आप एटलीस्ट 50% तो पढ़ते ही हो, कभी कभार थोड़ा बहुत मान के 20-30% तो आप पढ़ ही लेते हो। लेकिन लिटरली ये बुक जो हमने पहले दिन पे खरीदी थी, हम तीनों में से किसी ने एक सिंगल पेज भी नहीं पढ़ा। यस, नॉट इवन फर्स्ट पेज ऑफ दैट बुक। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ हमारे 3 के नहीं, पूरी बैच की कहानी थी। अब ऐसा नहीं है कि ये बुक काम की नहीं है, नहीं, ये डिसेक्शन का गोल्डन मैनुअल है। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर से पास थ्रू होंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जो भी प्रोफेसर्स एंड ट्यूटर्स हमको ये बुक रिकमेंड करते हैं, वो या तो एमएस कर रहे होते हैं या तो एमएस एनाटॉमी पास आउट हो चुके होते हैं। एंड सो क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही एनाटॉमी है, प्राइमरीली पूरी लाइफ उनको उसके साथ काम करना है, उनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। बट एज अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ये बुक आपके लिए ज्यादा काम की नहीं होती है। आपको जो भी ट्यूटर्स आपके लाइव डिसेक्शन के टाइम पे सिखाते हैं, उतना नॉलेज काफी होता है डिसेक्शन को सीखने के लिए। एंड बाकी एनाटॉमी के लिए थियरी की और भी बड़ी बड़ी बुक्स होती है, जो लिटरली आप कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो पूरा साल पढ़ने के बावजूद भी। एंड वो सारी बुक्स में से कभी आपको ये सारी बुक्स पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी 50 से 80% स्टूडेंट ये बुक को फर्स्ट डे पे ही परचेस कर लेते हैं, जो बाद में धूल खाती पड़ी रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग गाइडेंस। सो आपको ये बुक नहीं परचेस करनी है। अगर इनकेस करनी भी है तो थोड़े टाइम के बाद एक बार एक्सपीरियंस कर लो एनाटॉमी का, डिसेक्शन का, सारी चीज़ों का, तब जाके डिसीजन लेना। या तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे है तो कर सकते हो, बट 99% ऑफ द टाइम आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चीयर्स। इस वीडियो के स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही हमने आपके बचा लिए भैया 1800 रुपये। ओह सॉरी, गाइड करने में इतना ज़्यादा उत्साही हो जाता हूँ कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना तो भूल ही गया। एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए हो भैया, इतनी मेहनत के बाद आपका ड्रीम फाइनली पूरा हुआ है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई नो अब सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको किस चीज़ की होगी। जल्दी से जल्दी एक एप्रोन एंड स्टेथोस्कोप बाय करके एक बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक करके भैया इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे डालना तो बनता है। एंड यहाँ पे करोगे भैया आप गलती, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे रेसिडेंट्स के एंड इंटर्न्स के इतने सारे व्लॉग्स देख लिए हैं जहाँ पे लिटमान का स्टेथोस्कोप को इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग वे में दिखाया जाता है। आप ले आओगे भैया लिटमान का स्टेथोस्कोप, जो कि पड़ता है ऑलमोस्ट 8000 से 18000 के बीच में। एंड ये लिटरली बच्चे लेके आते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने अपनी बैच में भी देखे थे एंड बहुत सारे आप भी देखोगे, जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे वो फोटो डालने के अलावा थ्रू आउट 5 साल सिर्फ शो ऑफ के लिए काम आता है, जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बट अगेन किसी रील के इन्फ्लुएंस में आके आपने अपने 8000 रुपये वेस्ट कर दिए। अब स्टेथोस्कोप ऑब्वियसली आपको परचेस करना होता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन कोई भी मीडियम रेंज स्टेथोस्कोप इज मोर देन इनफ फॉर होल एमबीबीएस एंड इवन आफ्टर द इंटर्नशिप, जो आपको 1000 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। ये जो स्टेथोस्कोप आप मेरे गले में देख रहे हो अभी, ये भी लिटमान का नहीं है। ये स्टेथोस्कोप मैंने अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक में परचेस किया था एंड अभी तक, आज 10 साल हो गए, अभी तक ये आराम से चल रहा है। बिल्कुल गुड क्वालिटी के साथ मैं आराम से अपना काम इसमें चला सकता हूँ। इवन मैंने अपनी एमएस की रेसिडेंसी जो थी, सर्जिकल रेसिडेंसी, उसमें भी 3 साल इसी के साथ निकाले थे, बट हार्डली कभी मैंने यूज़ किया था, क्योंकि सर्जिकल ब्रांचेस में स्टेथोस्कोप का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है। स्पेशली हाई क्वालिटी स्टेथोस्कोप नहीं चाहिए आपको। अगर एक नॉर्मल सा स्टेथोस्कोप आपके पास होता है तो चल जाता है काम। हाँ, अगर एमडी लेते हो एमबीबीएस के बाद, तब आप ऑब्वियसली लिटमान का स्टेथोस्कोप ले सकते हो। मैंने खुद मेरी वाइफ डॉक्टर अंजलि को जब एमडी मेडिसिन में एडमिशन मिला, तब उनको लिटमान का स्टेथोस्कोप गिफ्ट किया था। बट एमबीबीएस में एंड इवन इंटर्नशिप में भी आपको लिटमान के स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा पैसे तो ले सकते हो, बाकी नहीं लेना है। सो अगेन यहाँ पे हमने बचा लिए है भैया आपके 8000 रुपीज़ एंड टोटल अब तक के इस वीडियो में आपके सेव हो चुके हैं भैया 10,000 रुपये। ऐसे ही मेरा एक हॉस्टलाइट बैचमेट था जिसके पापा बिल्डर थे, यानी कि बहुत ही अच्छी फैमिली से आता था, पैसे वाली। सो उसने फर्स्ट ईयर में ही परचेस कर लिया था भैया स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि बीपी नापने का इंस्ट्रूमेंट। अब लिटरली उसको देख के बाकी सारे बच्चों को भी फोमो हो गया था एंड कुछ बच्चे वो इंस्ट्रूमेंट लेके आ गए थे। हमारे पास तो ऑब्वियसली पैसे थे ही नहीं, सो ये सारी चीजें सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता था एंड ना ही आपको भी लाना है, इवन तो आपके पास बहुत सारे पैसे है। फिर भी बहुत यूट्यूबर्स ये चीज सजेस्ट करते हैं, बट एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट इट्स लिटरली अ वेस्ट ऑफ मनी। पहली बात तो आपको फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग से वार्ड में जाना ही नहीं होता है, सेकंड ईयर से वो स्टार्ट होता है एंड इवन सेकंड ईयर के बाद भी थ्रू आउट द एमबीबीएस आप जितनी भी बार वार्ड में जाके पेशेंट्स देखते हो, आपको उसका अगर
बीपी लेना है तो वार्ड में एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है जो नर्सिस यूज करती है एंड जो रेसिडेंट्स एंड इवन इंटर्न्स एंड आप भी यूज कर सकते हो। खुद का लेके कोई फिर नहीं सकता है इतने बड़े बड़े बीपी इंस्ट्रूमेंट्स अपनी बैग में हर रोज। तो मैंने तो परचेज नहीं किया था एंड फिर भी मेरा काम आराम से चल गया, अभी तक चल रहा है। बी प्रैक्टिकल, बी स्मार्ट एंड डोंट वेस्ट योर मनी ऑन स्पिग्मो मैनोमीटर, दिस विल सेव योर एटलीस्ट 3000 to 5000 रुपीज। ऐसे ही बोन सेट की बात कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का बोन सेट लेके आ जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। अगर हॉस्टल में हो तो मोस्टली आपको सीनियर्स के थ्रू ही मिल जाता है जो फ्री में दे देते हैं आपको। एंड इवन अगर कोई सीनियर्स का नहीं भी मिलता है तो भी आपको 5-10 स्टूडेंट्स के ग्रुप में परचेस करना है। सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही वो बोन सेट काम में आता है एंड उसमें भी 5-10 लोग अलग अलग पार्ट्स लेके पढ़ सकते हैं उस टाइम पे। एंड इवन ग्रुप में भी कोई एक पार्ट एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक नए MBBS स्टूडेंट को लिटरली नहीं पता होती है। उनको पता ही नहीं है कि आज से 6-12 महीने के बाद जब एग्जाम्स आएगी तब बोन सेट का कैसे यूज होगा, कैसे कैसे करना होता है, कैसे कैसे ग्रुप में सारी चीजें हो सकती है। तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स परचेस करके आ जाते हैं। फिर बाद में होता है कि यार इसका तो ज्यादा कोई काम था ही नहीं, फिर भी पैसे वेस्ट कर दिए। हमने गलतियां की थी बहुत, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन होपफुली अब आपने वीडियो देख लिया है, आप नहीं करोगे। आगे और भी बहुत ही खतरनाक स्मार्ट वीडियोज आने वाले हैं। भैया सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, आपकी MBBS जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना देंगे। फिफ्थ चीज जो आपको नई परचेस करनी है वो है भैया स्क्रब्स। यस, यानी कि जो अभी मैंने कपड़े पहने हैं वो वाले स्क्रब्स जो ऑपरेशन थिएटर में यूजुअली पहन के जाना होता है, या तो आप जब क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हो तब पहनना होता है। ये भी कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में लेके आ जाते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली देयर इज नो नीड ऑफ दिस स्क्रब्स थ्रू आउट द MBBS। पहली बात तो आपको फर्स्ट ईयर में ऑपरेशन थिएटर में या क्लिनिकल पोस्टिंग में जाना ही नहीं होता है, आपको सिर्फ कॉलेज में जाना होता है एंड जहाँ पे भी जरूरत होती है आपके पास एप्रॉन होता है। सो इसकी और कोई जरूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा स्क्रब की या बाकी सारे कपड़ों की। अब सेकंड ईयर से आपका क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होता है, उसमें भी स्क्रब्स पहन के कोई आता नहीं है, क्योंकि लिटरली आपको पूरा दिन वो पहन के रखना होता है। आपके और भी क्लासेस होते हैं तो उसमें स्क्रब पहन के नहीं जाता है कोई, एप्रॉन पहन के ही सारे लोग जाते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग्स में। सो एप्रॉन इज मोर देन इनफ। एंड जब भी ऑपरेशन थिएटर में भी जाना होता है आपको, तब भी स्क्रब्स की रिक्वायरमेंट आपको पर्सनली नहीं होती है, क्योंकि सारे की सारी मेडिकल कॉलेजेस में जो भी ऑपरेशन थिएटर्स है वहाँ पे स्टरीलाइज्ड गाउन्स, मास्क एंड कैप्स सारी की सारी चीजें अवेलेबल होती है, जो सारे रेसिडेंट्स, इंटर्न्स एंड इवन एज ए MBBS स्टूडेंट भी आप यूज कर सकते हो। रेसिडेंट लेवल पे यानी कि मैं जो MS किया उस टाइम पे आपको परचेस करना है तो कर सकते हो, बट उस टाइम पे भी ऐसे सॉल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे रेसिडेंट्स होते हैं जो वहाँ का जो कॉमन होता है वही यूज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो जोश जोश में आके ये चीज परचेस करने मत चले जाना, किसी के इन्फ्लुएंस में आके। यूज तो होगा नहीं एंड कुछ साल बाद आपकी हाइट बॉडी भी चेंज हो जाएगी। एंड हियर अगेन वी हैव सेव्ड योर 2000 से ज्यादा रुपीज। ये सारे छोटे छोटे अमाउंट लग रहे होंगे आपको, लेकिन भैया एज ए मिडिल क्लास स्टूडेंट 2-3 हजार रुपये में स्टूडेंट का पूरा महीना निकल जाता है। वहाँ पे 2-3 हजार के ऐसे गलत परचेज हार्ट अटैक से कम नहीं होते। सिक्स्थ चीज जो आपको नई परचेस करनी है वो है भैया कुछ ओवर हाइप्ड बुक्स, जो अक्सर फर्स्ट ईयर में जोश जोश में आके सारे स्टूडेंट्स लेके आ जाते हैं, लेकिन पूरा साल वो फिर धूल खाती हुई पड़ी रहती है। ये चीज के बारे में मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बट हर एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही मेन बुक आपको लेनी है। एक से ज्यादा लोगे तो वो पैसे बर्बाद है। एंड उसमें भी जो यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ जो इंडियन ऑथर्स की बुक्स है, उसमें से कोई भी एक बुक परचेस कर लेना पर सब्जेक्ट, जो 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मोर देन इनफ। बाकी ये जो लिस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ उसमें से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। ये सारी गोल्डन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है जो PG के लेवल की बुक्स होती है, जो MD या MS वाले स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको ना ही इसकी ज़रूरत होती है, ना ही आप कभी इसको पढ़ पाते हो अच्छे से। आगे जो मैंने बताई आपको इंडियन ऑथर्स की बुक्स, वो भी अगर कंप्लीट कर दोगे अच्छे से तो भी जीवन धन्य हो जाएगा। अगर इनकेस ज़रूरत है तो ये गोल्डन टेक्स्ट बुक की PDF रख लेना, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जाके उतना सा पार्ट सिर्फ मोबाइल से पढ़ सकते हो। एंड फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे परचेस करनी ही करनी है, मैं वो 10% वाली टॉपर वाली कैटेगरी में आता हूँ, तो भी भैया सीनियर की ले लेना, नई बाय करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने तो आज तक ना ही परचेस की थी, ना ही इनमें से किसी की PDF भी मैंने पढ़ी थी, फिर भी पहुंच गए थे जहाँ पे पहुंचना था। सो पैसे का सही इस्तेमाल करो, स्मार्ट बनो, जिसको पढ़ना होगा वो कैसे भी करके पढ़ लेगा, कितनी भी ज्यादा स्ट्रगल्स होगी उसके बावजूद। सो यहाँ पे हमने बचा लिए है भैया और 18,000 प्लस रुपीज, एंड अब तक का टोटल आपका वीडियो में हो गया है 33,000 प्लस रुपीज। सेवंथ चीज जो आपको परचेज नहीं करनी है एंड जिसका सबसे ज्यादा हाइप अगेन इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, वो है भैया लैपटॉप या आईपैड। मैंने अपना फर्स्ट लैपटॉप मेरी रेसिडेंसी में जब मेरा MS चालू हुआ उसकी 3 सैलरी आ जाने के बाद लिया था, जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ गए। बाकी MBBS एंड इवन पोस्ट MBBS की पूरी जर्नी मेरे पास सिर्फ एंड सिर्फ एक एंड्रॉइड मोबाइल था। इवन तो गवर्नमेंट कॉलेज में था, फिर भी मुझे हार्डली कभी लगा था कि मुझे लैपटॉप या आईपैड चाहिए। हाँ, आपके पास पैसे ज़्यादा है तो ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, उसका फायदा ही होगा जब भी यूज़ करोगे थोड़ा बहुत। बट एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, जो आई एम श्योर ये वीडियो देखने वाली 70 से 80% पॉपुलेशन है, वो अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट में ना आके अगर लैपटॉप या आईपैड नहीं भी लेगे तो भी उनकी नैया
भैया पार हो सकती है भैया, एंड इनफैक्ट टॉप रैंक के साथ हो सकती है। चाहे आप यूनिवर्सिटी की बात कर लो, नीट पीजी नेक्स्ट या IIN किसी की भी बात कर लो, हमने तो भैया निकाले थे। एंड आज तो इवन और भी ज्यादा एडवांस्ड जमाना हो गया है। अभी आपको 20-30 हजार में तो सबसे हाईएस्ट फीचर्स वाला एंड सबसे बड़ी स्क्रीन साइज वाला मोबाइल मिल जाएगा, जिसमें आप आईपैड के लेवल की सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे ग्रांड टेस्ट देने की बात हो, या तो चाहे मेरो के वीडियोस देखने की बात हो। अब अक्सर स्टूडेंट्स बहाना बनाते हैं कि सर मोबाइल में पढ़ते टाइम पे आंखें खींचती है। भैया पूरा दिन जो व्हाट्सअप की चैट्स में छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं उसमें चिपके रहते हो, तब तो आपकी आंखें नहीं दुखती है, एंड पढ़ाई करने में आपकी आंखें दुखती है। वाह, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मत ही लो, बट यस, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसे 1-1.5 लाख रुपये तक खींच जाने वाले आईपैड्स या मैकबुक्स लेने की जरूरत नहीं है। इवन आपको यूट्यूबर भी बनना है या तो साइड हसल्स भी फॉलो करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल अच्छे से अच्छे आ जाते हैं, जिसमें आप सारी की सारी चीजें इजीली मैनेज कर सकते हो। मैंने इवन सर्जिकल रेसिडेंसी में होने के बावजूद पैसे आ रहे थे, मेरे पास लैपटॉप था मेरे पास, फिर भी 2 साल तक पूरी की पूरी यूट्यूब चैनल मोबाइल से मैनेज की है। यस, वीडियो शूटिंग करने से लेकर वीडियो का एडिटिंग, अपलोडिंग, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, स्टूडियो मैनेजमेंट, सब कुछ मैं मोबाइल से करता था। अभी मेरी टीम करती है, बट आपको यही बताना चाहता हूँ भैया कि एक्सक्यूजेस बनाने हैं अगर तो 1000 बहाने मिलेंगे, एंड सच में काम करना है तो 1000 रियल स्ट्रगल्स होने के बावजूद भी कर लोगे। एंड सो टोटल अभी तक के आपके जो पैसे हमने बचा लिए हैं वो भैया बन जाते हैं 1 लाख प्लस रुपीज। यस, उसमें से सिर्फ 1000 रुपये का भी अगर बिल्कुल रिस्क फ्री एंड हाईएस्ट रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स डाउनलोड कर देना। इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ऑल इन वन स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे MBBS स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें नीट पीजी नेक्स्ट या इवन इनी सेट को भी नेशनल टॉप रैंक्स के साथ कैसे क्रैक करना है उसकी माइनर से माइनर डिटेल्स बताई गई है। पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरे द्वारा डिजाइन करके बनाया गया है, क्योंकि मैं खुद एक नेशनल टॉपर था पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में। साथ में मैं खुद मंथली ग्रुप लाइव सेशंस करता हूँ, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उनको सॉल्व भी करता हूँ। फर्स्ट ईयर में इतना सस्ता स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो लॉन्ग टर्म पे आपको एक बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकता है। अब आप बोलोगे कि सर फर्स्ट ईयर में नीट पीजी नेक्स्ट ये सारी चीजों का टेंशन लेने की जरूरत है क्या? तो नहीं, ऑब्वियसली ये सारी चीजों का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी अभी तो भैया नीट क्रैक करके आए हो, इतनी सारी मेहनत की है, डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने जा रहा है, थोड़ा सा चिल करो, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये जो 1-2 साल का चिल लाइफ रहता है उसमें आपके सीनियर्स से, कलीग से एंड सोशल मीडिया से जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है उसका गलत इम्पैक्ट होके आप अपने अंदर का टॉपर खो ना बैठो, जो ऑलमोस्ट 90% MBBS बच्चों के साथ होता है। उनको सीनियर्स के द्वारा, बाकी सारे लोगों के द्वारा इतना गलत गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है भैया कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते वो लोग टोटली ये मानने से इनकार कर देते हैं कि उनको पीजी की सीट मिल भी सकती है, जबकि यही लोग थे जो एक समय पे स्टेट के टॉपर्स हुआ करते थे, 95% लेके आए थे। सो ये जो मोमेंटम है आपका वो बना रखने में मेरा प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा, मैं खुद आपको हेल्प करूंगा। आपको नीट पीजी के लिए टेंशन नहीं लेना है, बट भैया बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर होने ही होने चाहिए थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर। जो भी आप पढ़ते हो वो एटलीस्ट आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए, ताकि आगे जाके तकलीफ ना पड़े पेशेंट केयर के लिए। एंड उसी के रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, भैया कोई एक अच्छा कोचिंग ले लेना साथ में, अगर पैसे है तो। नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, बट पैसे है आपके पास तो ले लेना। मैं ऐसे लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ कोचिंग बुरा है करते रहो, जबकि वो खुद 10 अलग अलग कोचिंग यूज़ करके नेशनल टॉपर्स बने थे। भैया मैं नेशनल टॉपर बना हूँ, मैं और भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो टॉपर्स रह चुके हैं। जिस हिसाब से आज का ज़माना जा रहा है भैया, अगर आप फर्स्ट ईयर से थोड़ा बहुत माइंडसेट रख के चलोगे तो इट विल बी हेल्पफुल ऑन लॉन्ग टर्म। मेरा प्रेफरेंस हमेशा मेरो ही रहता है, क्योंकि अभी मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसमें सबसे क्रिस्प, कंसाइज एंड स्मूथ प्लेटफॉर्म वही है। एंड फैकल्टी इश्यूज, इंटरनल स्टेबिलिटीज एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, क्योंकि ये कोचिंग आप 4 से 5 साल के लिए कंटिन्यू रखोगे एंड बार बार फैकल्टी चेंजेस होते रहेंगे, ये वो इधर उधर की चीज़ें बदलती रहेगी, तो आपको ही तकलीफ पड़ती है। एंड फ्यूचर का तो कोई नहीं बता सकता कि आगे जाके मेरो में भी क्या चेंजेस होंगे, बट पास्ट में अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें सबसे स्मूथ रिकॉर्ड मेरो का रहा है, तो मैं आपको वही प्रेफरेंस लेने का सजेस्ट करूंगा। एंड अगेन मेरो आपको नीट पीजी नेक्स्ट के प्रिपरेशन के लिए नहीं लेना है भैया, वो तो आप थर्ड ईयर से सीरियसली स्टार्ट कर सकते हो। बट इंडिया के मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में जो कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं वो इतने अच्छे से नहीं होते हैं, मोस्टली आपको खुद से ही पढ़ाई करनी होती है। आपको मेरी बात पे बिलीव ना होता हो तो अपने सीनियर से पूछ लेना, या कुछ महीने बाद आप खुद जान जाओगे। एंड उस केस में अगर आपको अपने कमरे में बैठ के ही एम्स दिल्ली वाले स्टूडेंट के जितना ही नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं भैया, तो वहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर करना ही करना पड़ेगा, नॉट फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स बट पेशेंट केयर के लिए, जो आगे जाके आप पूरी लाइफ करने वाले हो। मैं सर्जन हूँ, मैं जानता हूँ कि भैया एनाटॉमी का कितना इंपॉर्टेंस होता है एक सर्जरी करने के लिए। एंड वैसे भी जब आप थर्ड ईयर से सीरियसली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तब आप मेरो को ही यूज करके प्रिपरेशन करोगे मेजरली। सो उस टाइम पे अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर साथ साथ में निपटाया होगा तो बहुत ही कम लोड रहेगा,
भले ही आपने नीट पीजी के माइंडसेट से नहीं पढ़ा था, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए पढ़ा था, बट कॉन्सेप्ट्स ही मैटर करते हैं नीट पीजी के लिए भी। सो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको आगे जाके नीट पीजी की प्रिपरेशन में भी ईजी रहेगा। अगेन इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल कि परचेस करना ही करना है, पैसे है तो ही करना है, बाकी नहीं करना है। बट अगर ज़्यादा पैसे है तो ऐसी स्मार्ट चीज़ों में इन्वेस्ट करना सीखो, रादर देन दूसरों को फॉलो करके ऐसी फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट करके पैसे को बर्बाद करना। उसके अलावा कुछ बेसिक एसेंशियल्स जो आपको फर्स्ट ईयर में परचेस करने पड़ेंगे, उसमें पहली चीज़ आएगी भैया 2 पेयर्स ऑफ एप्रॉन। बेटर है अपने कॉलेज के बाहर जो शॉप होती है वहाँ से परचेस करो, ना कि घर से पहले से ही परचेस करके जाना, जो थोड़ा महंगा भी पड़ेगा एंड कॉलेज वाले को ज़्यादा पता चलेगा कि स्लीव्स कितनी होती है, शॉर्ट रखनी है, लॉन्ग रखनी है, आपकी कॉलेज के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, लोगो कहाँ पे लगाना है, नेम कहाँ पे रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन एक अच्छा मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए होगा, जो आई एम श्योर आप सबके पास ऑलरेडी होगा ही होगा। अगर नहीं है तो 20-30 हज़ार में आपको अच्छे से अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, जो कभी भी आपको लैपटॉप या आईपैड की कमी महसूस नहीं होने देगा। इसके अलावा डिसेक्शन के लिए आपको एक स्काल्पेल एंड फॉर्सेप चाहिए होगा, पूरा डिसेक्शन बॉक्स भी अगर नहीं खरीदते हो तो चल जाएगा। ग्लव्स का एक बॉक्स चाहिएगा एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए एक लेंसेट चाहिएगी। इससे ज़्यादा आपको फर्स्ट ईयर में आई डोंट थिंक किसी और चीज़ की ज़रूरत रहेगी। एंड ये पूरे वीडियो के दौरान थ्रू आउट हमने आपके अभी तक बचा लिए है भैया 1.5 लाख से भी ज़्यादा रुपीज़। इतनी बड़ी हेल्प की है भैया, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, साथ में मुझे कमेंट्स में थैंक यू भी बोल देना। आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे। मेरी एप्लीकेशन स्मार्टेक्स डाउनलोड करना ना भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।